हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनकेडी एकेडमिक स्टडी में गाइस। तो आज आपकी क्लास लेकर आए हैं हम इंग्लिश में हम आपको नाउन्स पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे, जिसमें से मैंने आपका एक पॉइंट नाउन क्लियर कर दिया था। तो गाइस आज आपका सेकंड टॉपिक है आपका प्रोनाउंस, यू मीन सर्वनाम। तो हम आपके लिए आज सर्वनाम लेके आए हैं, प्रोनाउंस लेके आए। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके गाइस, तो लेट स्टार्ट। और नोटबुक और पेन लेके बैठोगे ताकि साथ साथ आप नोट्स करते जाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपका है चैप्टर्स प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में आपको हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस क्या होता है। ठीक है, प्रोनाउंस क्या होता है हम बताते हैं उसकी डेफिनेशन। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जिसको नाउन के बदले हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं गाइस, प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम गाइस क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से उसकी जो सुंदरता होता है, जो उसका ब्यूटीफुल होता है, वो खत्म हो जाती है। इसी का उसके नाउन के बदले हम किसका यूज करते हैं गाइस, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। मेरे कहने का मतलब है हमने क्या बोला, नाउन के बदले हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। मैंने क्या बोला, नाउन के बदले हम किसका प्रयोग करते हैं गाइस, प्रोनाउन का यूज करते हैं। बट क्यों, क्योंकि जैसे अब मैंने बोला नाउन के बदले, तो नाउन में मैंने बोला रीमा। रीमा कौन है, लड़की है। अब मैं उसके बारे में मैंने कोई ऐसे लिखा, कोई उसके बारे में मैंने कुछ लिखा, उसका नाम बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो हम उसके जगह हम रीमा ना लिख के हम क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सी का। और सी क्या है गाइस, आपका प्रोनाउन। तो आया समझ में, बार बार एक ही नाम को रिपीटेशन होने से हम उसकी जगह हम नाउन का रिपीटेशन होने से इसलिए हम उसकी जगह सी को प्रोनाउंस दे देते हैं और हम सी का यूज करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है मिस्टर शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर, शी इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। शी हटा दिया, नाउन के सामने प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि नाउन के साथ। ठीक है, शी किसका प्रयोग होता है, मैंने बोला आपसे मिस्टर शुक्ला क्या है, एक अच्छे टीचर है। सी लाइक बाय ऑल द, और सभी बच्चों को पसंद करते हैं। तो यहाँ मिसिस शुक्ला, तो मिसिस शुक्ला है आपकी एक लेडीज का नाम है, जिनका नाम उनका नाम उन्हें मिसिस शुक्ला बोला जाता है, वो एक लेडीज है। तो हमने मिसिस शुक्ला की जगह क्या यूज कर दिया गाइस, सी का यूज कर दिया। फिर है गाइस आपका प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के प्रकार कितने होते हैं, प्रोनाउंस आपके 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउंस आपके, 10 प्रकार के होते हैं। देखो लास्ट आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, कौन कौन से होते हैं वो आपको हम बता देते हैं। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउंस, जिसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है आपका आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। ठीक है, इसके संग आपका क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन के। फिर आपका पॉसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसपे हम आप क्या कहते हैं, अधिकार करते हैं, जैसे माइन, अवर, योर्स, हिज, हर, देयर्स। ठीक है, फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, दिस, दैट, दीज या दोज। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव व्यक्तिष्ठ वाचक, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, एक्स्ट्रा। फिर आता है रेसिप्रोकल पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम, जैसे ईच, अदर, वन अदर आता है इनमें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। ठीक है, अब ये सारे एम्पैटिक्स इमेजिंग प्रोनाउंस दाब सूचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे आपका इंडेफिनेट अनिश्चयवाचक सर्वनाम, रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक, इनमें सभी यूज होते हैं। इंडेफिनाइट में आपका क्या होता है, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समवन, नोवन, एवरीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल थिंग। गाइज इसमें आपका क्या होता है, इंडेफिनेट होता है ये आपका। ओके गाइज, आगे करें, चलिए। फिर आपका द केसेस प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव, अपॉसेसिव, एडजेक्टिव, पॉसेसिव, न प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या होता है सब्जेक्ट में, आई और वी, जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे, मी और अस। आई के लिए मी और वी के लिए अस। ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात करेगा वहां पे आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो आप वहां क्या कर दोगे, माई और अवर। और पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करेगा तो आप करोगे माइन और अवर्स। ठीक है, सेकंड में आता है आपका यू या योर्स या योर्स। ठीक है, थर्ड पर्सन में आता है आपका शी, इट, जैसे और दे।
प्लूरल होगा तो दे लगाओगे, ही, हर, हिम, इट या देम, हर, हिज, इट्स या देयर, हिम के जगह हिज आ जाता है पॉसेसिव एग्जेक्टिव में, हर, हर्स, इज या देयर्स। ओके गाइस, ये आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउंस का। अब सभी प्रकार के प्रोनाउन के विस्तार में हम देखेंगे यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आज हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन जिनको तीनों प्रोनाउन में से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड प्रोनाउन में प्रयुक्त होता है। पर्सनल प्रोनाउन आपके तीनों यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन में भी, सेकंड पर्सन में भी, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन में आपका यूज होता है। किसका? पर्सनल प्रोनाउंस का। पर्सनल प्रोनाउन होता है आपका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस आई, शी, दे, वी, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनाओगे गाइस आप? मी, हर, देम, अस। और नॉमिनेटिव केस में इट, ही, इट, यू का क्या होगा? हिम, इट, यू। ठीक है, ये आपका हो गया नॉमिनेटिव केस। अब आपका पर्सनल प्रोनाउन में रूल्स क्या बोलता है आपका? फर्स्ट आपका देखिए गाइस, किसी सब्जेक्ट के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग होता हो तो हम नॉमिनेटिव केस में होता है। अगर किसी वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग होगा, किसका? किसी सेंटेंस में वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो आप किसका बनाओगे? नॉमिनेटिव केस में बनाओगे। अगर प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होता है तो आप पॉजिटिव केस में बनाओगे। ठीक है, अगर वर्ब का प्रयोग सेंटेंस का प्रयोग वर्ब के पहले होता है तो नॉमिनेटिव केस, वर्ब के बाद होता है तो ऑब्जेक्टिव केस। जैसे उसने बोला आई टीच हिम, तो आप क्या बनाओगे? आई टीच हिम। तो वर्ब से पहले है तो क्या बनेगा आपका? नॉमिनेटिव केस, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट हो गया आई, टीच हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया हिम। मैंने बोला ही इज टॉट बाय मी, तो वर्ब के पहले ही इज टॉट बाय मी और बाय मी। ठीक है, वर्ब के बाद। क्लियर पॉइंट? आगे चलें। रूल नंबर 2, यदि विभिन्न प्रोनाउन के एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हो और किसी पूरी बात का आभास ना हो तो हम उन्हें कौन सा रूल है? 2-3-1। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था गाइस, इसमें मैंने आपको 2-3-1 रूल्स बताए थे आपको। तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। जैसे यू, ही, आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम, ही एंड आई हैव फिनिश्ड योर वर्क, 3-1 हो जाता है। यू एंड ही हैव डन योर ग्रेट जॉब, 2 और 3 हो सकता है। ठीक है गाइस, मैंने बताया, आप लोगों को बताया था ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 2-3-1। अगर रूल नंबर 3 बोल रहा है आपसे एक ही वाक्य के विभिन्न प्रोनाउन का प्रयोग करते समय यदि अपना दोष स्वीकार किया हो तो कोई भी पूरी बात की गई हो तो प्रोनाउन में किस क्रम में लगाया जाता है? 1 2 3। गुड सेंस में होता है 2-3-1, बैड सेंस में होता है 1 2 3। क्लियर? चलो, जैसे आई, यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर, यू एंड ही हैव डन इज अ मिसचीफ। ठीक है, बना 2-3 1 2 3। ओके। रूल नंबर 4, जब प्रोनाउन बहुवचन में होते हैं तो प्रोनाउन को 1 2 3 क्रम में ही होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। किस में हो? जब प्लूरल सेंस में होगा तो उसको क्रम 1 2 3 सेंस में ही होना चाहिए। कैसे? वी, यू एंड दे शुड नॉट गेट डन टू वर्क, मतलब जब वो सेंस आई, यू, दे वो सिंगुलर सेंस में था और यू, वी, यू, दे ये आपको बहुवचन रूप में बोला गया। रूल नंबर 5 बोलता है लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एंड प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट का एवं प्रीपोजिशन के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं गाइस? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई, ये गलत है। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी। एवरीबॉडी बट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। ठीक है, ही लाफ्ड एट आई, गलत, ही लाफ्ड एट मी। ओके गाइस, रूल नंबर 6 बोलता है यदि नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो एस या देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ही इज एज फास्ट एज, ही इज एज फास्ट एज, तो हमने क्या बोला? नॉमिनेटिव केस, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज एज फास्ट एज आई। तो हमने आई क्या है आपका? नॉमिनेटिव केस है। मी क्या आपका गाइस? ऑब्जेक्टिव केस है। आई फास्टर देन ही। ऊपर दिए गए उदाहरण में 2 सब्जेक्ट के बीच की तुलना किया गया, प्रोनाउन और नॉमिनेटिव केस, लेकिन 2 ऑब्जेक्ट के बीच की तुलना में हम एस या देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। अब जब एज या देन का प्रयोग करते हो, एज देन तो नॉमिनेटिव प्रयोग होता है ऑब्जेक्टिव केस के बाद, तो आप प्रोनाउन का ही प्रयोग करोगे। जैसे
आई नो यू एज मच एज हिम, आई नो एज मच आई नो हिम, ठीक है। अब रूल इट, अब हम आपको रूल इट के बारे में बता रहे हैं। इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो तो उसके बाद प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। इट क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है, बी के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है, इसके बाद आप किसका प्रयोग करोगे गाइस, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करोगे। जैसे मैंने बोला इट इज आई हु एम टू ब्लेम, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है। इट क्या, आई क्या आपका नॉमिनेटिव केस। तो अब मैं आपको बताऊं यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग कैसे करते हैं, मैं आज आपको इट के बारे में बता रही हूँ। तो आगे चलते हैं। ओके गाइस, तो आज आपकी क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। कल आपके लिए हम इससे आगे बताएंगे आपको। आप इस चीज का रिवीजन करना ताकि आपको समझ में आए। मैंने आगे से नाउन्स की बैक टू बैक क्लास देखते रहना, आपके समझ में आएगा। नाउन समझ में आ जाएगा तो गाइज आपको प्रोनाउंस अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, तो बाय, टेक केयर ऑफ, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।